तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हटो, जो भी बंद करो, उसको बताता हूँ। पढ़ने बैठे हैं वो सभी पहली बात तो अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। सेकंड, जिन्होंने मुपट्टी नहीं लगा रखी है मुपट्टी लगाएं। अब दिख हाँ रही जी। है। हाँ जी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था समकालीन वेशभूषा, समय के योग्य स्थान, ये सब हमने कल पढ़े थे, है ना। कल हमने ये सब पढ़े थे। तो आज हमको करना है इसी विषय पे, सामायिक के विषय ही लेना है। आज हम पढ़ेंगे सामायिक के अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है। यानी सामायिक के अधिकारी कौन होते हैं, कि सामायिक किसे करना चाहिए, इस विषय को लेकर आज हम पढ़ाई करेंगे। जब हम सामायिक की साधना करते हैं, अब सामायिक की साधना, बहुत से लोग कहते हैं हम सामायिक करते हैं उसका फल नहीं मिलता। हाँ जी, वेदांती जी और पिंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधिकारी मतलब कि जैसे वो किसी को हक मिल जाना कि आप सामायिक कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में कहें कि आपको वो हक मिल जाना कि आप सामायिक कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे आप स्कूल में गए हो, आपको मैडम वो हक देगी, वो अधिकार देगी, मतलब आप उस चीज को आप कर सकते हो, आपको सब कुछ करने का मौका मिलना, क्योंकि सामायिक वही कर सकता है जिसको वो मौका मिल रहा हो, ठीक है ना। कौन कर सकता है सामायिक, ये मेन बात है कि सामायिक कौन कर सकता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि सामायिक कौन कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति जो सामायिक कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक पिंकी जी भी थे, आई थिंक हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे कि सामायिक कौन कर सकता है, इस विषय को जानेंगे। अब हम सामायिक साधना कर रहे हैं। साधना करते हुए बहुत से व्यक्तियों के मन में विचार आता है कि सामायिक करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिलता। और कई बार ऐसे घर के बुजुर्ग लोग सामायिक करते हैं, उनके भीतर में वो समता भाव नहीं होता। सामायिक किस लिए की जाती है? समता के लिए की जाती है, कि जीवन में क्या है, समता है। हमारा जो चंचल मन है, जो कभी यहाँ कभी वहां भटकता है, वो क्या रहे, एक जगह टिका रहे। लेकिन सामायिक करने के बाद भी टिका हुआ नहीं है। और कई बार घर के जो बच्चे होते हैं वो बड़ों को कह देते हैं आप इतनी सामायिक करते हो, उसके बाद भी क्या नहीं है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, समझ लो आपका मन क्या नहीं है, टिका हुआ नहीं है। आपके अंदर गुस्सा भी है, ठीक है, ईगो भी है, ये सब चीजें हैं। लेकिन सामायिक करने का फायदा क्या है, ये प्रश्न होता है। तो अब इसमें बताया है कि आखिर सामायिक कर कौन सकता है। रीजन ये है कि आजकल की जो सामायिक है उसका फल क्यों नहीं मिलता, वह इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आजकल की जो सामायिक होती है वो किस लिए की जाती है, केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती है ना। हम इतने सामायिक करेंगे लेकिन हमारा ये काम हो जाए, हम इतने सामायिक करेंगे हमारा ये बिगड़ा हुआ काम क्या हो जाए, सुधर जाए। करते हैं ना, सामायिक बांध देते हैं, 5 सामायिक करेंगे, 10 सामायिक करेंगे, मतलब कि एक मन्नत मांग लेते हैं सामायिक करने की। नहीं मानते। कलश ले कि ये वरना किसी का माइक कलश ले कि वरना बदला ले और इतना ले इनमें ले ही दो, देख ली। ठीक है। तो होता है ना कि सामायिक हम इसीलिए हमें सामायिक का फल नहीं मिलता। हम सामायिक करते हैं उस समय हमारा जो हमारे मन के विचार होते हैं वो कैसे रहते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, अहंकार जीवन में रहता है, ये सब चीजें हमारे जीवन में रहती हैं, तो सामायिक का फल नहीं मिलता। जिसके जीवन में हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी अहंकार ये सब चीजें होती हैं, वह सामायिक करने का अधिकारी नहीं है, यानी वह सामायिक नहीं कर सकता और उसके सामायिक का फल भी हमें नहीं मिलता। इसीलिए जब भी हम सामायिक करने बैठे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सामायिक के समय हमारे जो मन के विचार आ रहे हैं, सामायिक में बैठने से पहले ही उन विचारों को क्या करना है, हमें खत्म करने की कोशिश करनी है। अगर हमारे मन में हिंसा के भाव आ रहे हैं और हम सामायिक करने बैठ जाएं तो उसका हमें कोई क्या नहीं मिलता, फल नहीं मिलता।
जैसे कि मान लीजिए बहुत से व्यक्ति सामायिक इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या हो जाएं, पापों से छुटकारा पाने। कहते हैं ना 1 घंटे सामायिक में बैठे होते हैं, उस समय हम कोई पाप नहीं करते, है ना? कहते हैं कि सामायिक में बैठे हैं तो हम क्या नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समय सामायिक में बैठे हैं। और हम जो सामायिक कर रहे हैं केवल और केवल पापों से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पापों से छुटकारा पाने के लिए। किंतु कभी भी पाप कार्य के त्याग को आवश्यक नहीं समझते, यानी जो पाप के काम है, ठीक है? झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है हमें? कोई ना कोई रीजन होगा, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। उस रीजन को हमें क्या करना है? त्यागना है, उस रीजन को छोड़ देना है। तब हम झूठ बोलना भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यानी पाप को छोड़ने के स्थान पर हम क्या करें? पाप के कार्यों को छोड़ें। जिस काम को करते हुए हम पाप कर रहे हैं वो काम क्या कर देना है? हमें छोड़ देना है। ठीक? झूठ बोलते हैं उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है, हम चोरी करते हैं, क्यों करते हैं? उसका भी रीजन होता है। तो हमें रीजन को छोड़ना है। जो हमारा रीजन है, झूठ बोलने का रीजन है, चोरी करने का रीजन है, हिंसा करने का रीजन है, ये सब क्या करना है? छोड़ना है। अब हिंसा में हमें अगर यदि हम शाकाहार ले लें, मांसाहार ले लें, व्यक्ति मांसाहार क्यों करता है? अपने स्वयं के स्वाद के लिए, कि हमें वो टेस्टी लगे, टेस्ट के लिए ही करता है ना मांसाहार। नॉनवेज तभी खाता है ताकि हमें वो क्या, हमारा टेस्ट बना रहे। तो हमें उस चीज को छोड़ना है, उस टेस्ट को त्यागना है जो टेस्ट चलो हमें चलो मैं कह लो चलो भाई। हेलो मैं आवाज खराब है, मुझे सोना तो क्या कह रहा हाँ, है, बोल रहे महाराज देखे तो चालवा दो। आवाज एक कम सेकंड, हाँ, जिसका माइक है जो म्यूट है वो कृपया अनम्यूट कर लें। जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दें। बीच बीच में क्लास के टाइम में कोई भी ना बोले, जिससे क्या होती है क्लास डिस्टर्ब होती है। जिसको भी बोलना क्लास के बाद बोले या फिर जब डाउट का समय आएगा उस समय बोले, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होते हो, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, बाकी जो पढ़ने वाले वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना? जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारा माइंड, तो हम पढ़ा भी नहीं पाते और पढ़ने वाले भी ढंग से पढ़ नहीं पाते। इसलिए अपना अपना माइक सब क्या कर लें, बंद कर लें। आपको जो भी पूछना है, डाउट का समय आएगा तब पूछ लेना, ठीक है? तो अभी क्या बोला कि हमें पाप के कार्यों को त्यागना है, पाप को नहीं। समाहित करेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन समाहित पारने के बाद तब पाप करेंगे ना, है ना? आप क्या मन में क्या विचार है? समाहित कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे? यह कार्य करेंगे। मन में तो विचार यही आ रहा है ना। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इसीलिए पाप के कार्यों का त्याग करना है। पाप से छुटकारा पाने के लिए समाहित नहीं करनी है। समाहित करो तो इस तरह से करो कि आपके जो पाप के कार्य हो रहे हैं वो कम से कम हो। अब मान लीजिए अभी जैसे बहनें होती हैं, किचन में काम करती हैं, ठीक है? अब किचन में काम करते हुए आपने मान लीजिए कोई सब्जी उबाली, आलू उबाला, चावल उबाली, वह पानी क्या है आपका? उबला हुआ पानी क्या कर देते हैं हम लोग अक्सर? नाली में फेंक देते हैं, गरम गरम फेंक देते हैं। तो क्या वो फेंकना जरूरी है उस समय? आप उस पानी को थोड़ी देर बाद भी फेंक सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो पानी ना फेंक कर आप बाद में तो ठंडा हो जाए या तो किसी चीज में आपको फेंकना ही है तो ठंडा होने के बाद उसको फेंकने की कोशिश करें, क्योंकि गरम गरम हम जब डालते हैं तो नाली में जाता है और नाली में क्या होते हैं? जीव होते हैं जिससे मर जाते हैं। तो उस हमको पाप से बचना है, पाप के कार्यों से बचना है। सामायिक हमें यही संदेश देता है कि हम सामायिक कर रहे हैं तो हमें पाप के कार्यों से छुटकारा पाना है। जो काम करते हुए हमें पाप लग रहा है उस काम को हमें छोड़ देना है, ठीक है? समझ में आ गया ये बात कि हमें क्या करना है? जो लोग पाप कर्म का त्याग न करके, पाप कर्म यानी पाप जो काम करते हुए पाप हो रहे हैं उसको नहीं छोड़ते, लेकिन सामायिक के द्वारा सामायिक करके क्या करना चाहते हैं? पाप कर्म के फल से बचना चाहते हैं। पाप आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन आप सामायिक में उस पाप के फल से बचना चाहते हैं, इसीलिए सामायिक कर रहे हैं। तो वह सामायिक नहीं कहलाती, केवल और केवल क्या कहलाती है? धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि धर्म करना है बस,
हमें अपने पापों से बचना है बस, ताकि जो हमने पाप किए हैं उसका फल हमें भोगना ना पड़े, इसीलिए सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक का अधिकारी वही कर सकता है जो इन सब चीजों से क्या रहता हो, दूर रहता हो। तो आपने प्रयास करना है कि हम जो सामायिक कर रहे हैं इस तरह की सामायिक करें कि हमें इन सब चीजों से क्या रहना है, बच कर रहना है। सामायिक ऐसी होनी चाहिए। फिर प्रश्न है इसमें कि सामायिक का मूल्य क्या है। ठीक है, सामायिक का मूल्य या फिर सामायिक का महत्व क्या है। अब सामायिक के महत्व आपने कल भी सुना था कि सामायिक का महत्व क्यों है, किस लिए सामायिक की जाती है। आपने कल भी सुना था सामायिक इसलिए की जाती है ताकि हमारे जीवन में जो समता की कमी है वो समता क्या हो जाए, जीवन में प्रवेश कर जाए और ज्ञान दर्शन और चारित्र हमारे जीवन में आए। इसलिए हम क्या करते हैं, सामायिक करते हैं। सामायिक एक पाप रहित साधना है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि सामायिक में व्यक्ति पाप नहीं करता। ठीक है, सामायिक कितने मिनट की होती है, किसी को पता है सामायिक कितने मिनट की होती है? 48 हाँ जी, 48 मिनट 48 सामायिक 48 मिनट की होती है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हो गया, मिल गया आंसर। ये आंसर मिल गया है, सब अपना माइक बंद कर लीजिए, आंसर मिल गया। सामायिक 48 मिनट की होती है और 48 मिनट तक हम कोई पाप नहीं करते। आप करते हैं कोई पाप? ना आप पानी को टच करते हैं, ना लाइट को टच करते हैं, ना ही कि अगर स्त्री सामायिक करे तो पुरुष को टच नहीं करता, अगर यदि जेंट्स सामायिक करे तो लेडीज को टच नहीं करता, है ना। इस समय हम कोई पाप नहीं करते। तो ये पाप रहित एक साधना होती है सामायिक। इस साधना में जरा सा भी पाप का अंश नहीं होता। यदि शुद्ध सात्विक सामायिक यदि करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी पाप नहीं रहता उस समय पर। और सामायिक के समय में हमारा चित्त यानी हमारा मन क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। आप उस समय स्वाध्याय कर रहे होते हैं, आपका चिंतन क्या चलता है, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस विषय पर आपका चिंतन चलता है। और उस समय हम नए कर्मों का बंधन नहीं करते, पुराने कर्म तो आपके बंधे हुए हैं। यदि आपकी शुद्ध सात्विक सामायिक होगी तो पुराने कर्म भी क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके नए कर्मों का भी क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ये क्या है, हमारे सामायिक का महत्व है। अब प्रश्न है सामायिक का क्या मूल्य है। हाँ जी, दिव्या जैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, सामायिक का क्या मूल्य है, ये क्या है, एक प्रश्न है। सामायिक का वैसे तो मूल्य कहते हैं कि ऐसे आपने पुण्य श्रावक की कहानी सुनी होगी कि जब श्रेणिक की कहानी, जब श्रेणिक उनके पास सामायिक खरीदने गया था तो किसी भी मूल्य पे वो सामायिक खरीद नहीं पाया था, क्योंकि जेवर हीरे ये सब क्या नहीं थे, सामायिक को खरीद नहीं सकते थे। लेकिन अगर हम सामायिक का मूल्य बताएं तो सामायिक का एकमात्र मूल्य क्या है, मोक्ष है। यदि आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो सामायिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सामायिक यदि विधि से करें, बिल्कुल शुद्ध सात्विक सामायिक करें, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, इन शुद्धता को ध्यान में रखकर यदि हम सामायिक करें तो हमारी मोक्ष की मंजिल क्या होती है, पास में आ जाती है। ठीक है, सामायिक का मूल्य ये बताया है। अब एक प्रश्न और है कि सामायिक कब करनी चाहिए। अब कभी होता है ना कि सामायिक किस टाइम करें, सामायिक ऐसा टाइम नहीं मिलता हमें, सब ये सब क्या होते हैं, अक्सर प्रश्न होते हैं। और आजकल सामायिक के काल के संबंध में बड़ी ही अव्यवस्था चल रही है। अव्यवस्था यानी कि कोई प्रातः काल करता है तो कोई सायंकाल करता है, कोई दिन में करता है तो कोई रात में करता है। क्या मतलब अपने अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं व्यक्ति, समय करते हैं। वेदांती जी एंड दिव्या जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपका रेजेंट हो रहा था वेदांती जी, इसलिए। मुझे बस बताना था कि दिशाएं कौन सी होती हैं। क्या चीज? मुझे बताना था कि दिशाएं कौन सी होती हैं, दिशाएं कौन सी होती है? जिसका अभी मैं समावेश कर सकती हूँ। अभी अभी आ रहा है, प्रश्न था आपका ये कि दिशाएं किस दिशा में समाहित कर सकते हैं। तो अभी इसी के बाद यही टॉपिक है कि किस दिशा में हमें समाहित करनी चाहिए। ठीक है, अभी बस आ रहा है, बस उसके आप ये कर लीजिए, उसके बाद वो आएगा।
ठीक है। तो मतलब कि यह हम लोग किसी भी समय समाहित कर लेते हैं, कोई दोपहर में, कोई दिन में, कोई सुबह, कोई रात को। मतलब कि आपने हमने समाहित के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा कि कब करनी चाहिए, ऐसी कोई मान्यता हमने मान नहीं रखी। और सामायिक में क्या समय का बड़ा ही महत्व है। क्या है? समय का बड़ा ही महत्व है। यदि सामायिक समय पर करें तो हमारा मन क्या रहता है? टिका रहता है। ठीक, टिका रहता है। तो और मन क्या नहीं होता? चंचल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हमारा मन उस समय, वही समय हमारा मन क्या देता है? अलार्म देता है कि इस समय हमको क्या करना है? समाहित करना है। यदि आपको कहीं बाहर जाना हो, ठीक है, आपकी ट्रेन की टिकट है या फिर कहीं की भी टिकट कटी हुई है, आपकी टिकट लगी हुई है, तो आप उस समय क्या कर रहे हैं? जाना है। आपका पहले से ही क्या हो जाता है? माइंड में चलना शुरू हो जाता है, इस दिन इस टाइम जाना है। आपका माइंड पहले से ही क्या कर जाता है? प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे इस दिन इस टाइम पर जाना है और इस टाइम निकलना है, इस टाइम मेरी क्या है? फ्लाइट है या ट्रेन है या कुछ भी है। आप पहले से ही क्या हो जाते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सामायिक भी ऐसी ही है। यदि आपने समय बांध लिया कि प्रातः काल करना है या सायंकाल करना है, तो आपका माइंड पहले से ही उस स्थिति में जाना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। आप और चीजों से क्या हो जाते हैं? दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो समाज में समय की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अब की कह रहे थे कि समय कब करनी चाहिए? ठीक है, प्रश्न होता है कि कब करनी चाहिए। वैसे तो कि कहते हैं कि धर्म है, कभी भी कर लो, किसी भी टाइम कर लो, धर्म का कोई समय नहीं होता। बात ठीक है कि धर्म का कोई समय नहीं होता, किसी भी टाइम कर लो। लेकिन हमारी जो आजकल स्थिति है, हमारी आजकल जो स्थिति है, हमारा मन क्या नहीं रहता? टिका हुआ नहीं रहता। अब आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर घर में कोई काम कर रहे हो, उस समय आपको समाहित करनी हो, तो आपका मन उस समय टिकेगा नहीं। ठीक है। तो समाहित के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है? सुबह और शाम का। समाहित के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है? एक सुबह का टाइम अच्छा है, एक शाम का टाइम सबसे अच्छा है। कारण कि सुबह सुबह जो प्रकृति की लीला होती है बहुत सुंदर होती है। सूर्य उदय होता है ना? और वो सूर्य जब उदय होता है कितना सुंदर दिखता है, लालिमा छाई रहती है। वो हमें क्या संदेश देती है? कि उगते रहो, अपने जीवन में रोशनी को क्या लेकर आओ? रोशनी को लेकर आओ। जब जीवन में रोशनी आएगी तो हमारा जीवन आगे आगे बढ़ेगा। यह संदेश सुबह का सूरज, उगता हुआ सूरज हमको देता है। इसीलिए समय कहते हैं सुबह करो, ताकि हमारी जो साधना है धीरे धीरे क्या होती रहे? ऊपर ऊपर बढ़ती रहे। ठीक। और सुबह सुबह समाहित करने से क्या होता है? ध्यान, चिंतन क्या होता है? बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना शोर होता है। ठीक है, कोई शोर नहीं होता। बिल्कुल सुबह सुबह जब आप उठते हैं, कोई काम करने के लिए उठते हैं, स्वाध्याय करो, समाहित करो, जल्दी उठते, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, उस समय का वातावरण क्या रहता है? बहुत सुंदर रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, और हमारा मन भी उस समय क्या रहता है? बिल्कुल स्थिर रहता है। तो वह समय समाहित के लिए अति उत्तम बताया गया है। यदि आप सुबह समाहित नहीं कर पा रहे हो, तो शाम शाम को भी क्या कर सकते हैं? आप समाहित कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा टाइम आपका सुबह का ही है समाहित के लिए। ठीक। अब कल हमने बात करी थी आसन की। वो आसन कौन सा था? किस आसन की बात हुई थी? बैठने की, बिछाने वाले आसन की, जो इसमें पिक्चर में दिखाया है, बिछाने वाला आसन। ठीक है, कि कैसा होना चाहिए? सफेद होना चाहिए, रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, गोटे लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जितना हो सके शुद्ध सात्विक चीजें हो तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। आज जिस आसन की हम बात कर रहे हैं वह आसन है हमारी बैठने की स्थिति। हम किस तरह से बैठे, किस आसन में हम बैठे, हमारे जो पैर हैं किस तरह से होने चाहिए। ठीक। आसन योग के 8 अंगों में से तीसरा अंग माना गया है। आसन क्या है? योग साधना, योग शास्त्र है, उसमें 8 अंग बताए गए हैं, और उसमें तीसरा अंग क्या बताया है? आसन बताया है। इससे शरीर में रक्त की शुद्धि होती है। रक्त यानी हमारा जो ब्लड है, खून है, वो क्या होता है? साफ होता है। यदि हमारा आसन क्या हो? स्थिर हो। आप ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक श्रावक बैठा है समाहित में, वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ, कहीं से उसके पैर इधर उधर नहीं हो रहे, हाथ भी बिल्कुल सीधे हैं, और कमर तो बिल्कुल सीधी है। मतलब हम समाहित में बैठ रहे हैं तो हमारी कमर क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिससे हमारे रक्त की शुद्धि होती है। रक्त यानी खून साफ होता है तो हमारी तबीयत भी ठीक रहती है।
और तबीयत ठीक रहने से हमारे जो विचार हैं, यानी हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, वह भी क्या होते हैं, उनको भी क्या मिलता है, बल मिलता है, वो भी धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, तो हमारे विचार भी क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मानो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा फीवर हो रहा है या कहीं पेन हो रहा है, तो आपका मन क्या रहता है, बेचैन रहता है ना, कि कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं यानी कि हमारा जो रक्त का संचार, हमारा जो ब्लड है, वो क्या नहीं हो रहा, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सामायिक में सबसे आसन बताए जा रहे हैं, कौन कौन से होने चाहिए। एक तो सिद्धासन या पद्मासन। सिद्धासन और पद्मासन सबसे उत्तम होते हैं, ठीक है। या फिर किसी एक अपनी स्थिति के अनुकूल सुखद आसन, यानी जिस आसन पर आप बैठ सकते हो, जिस तरह से आप बैठ सकते हो। जिस तरह से आप बैठ सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आप लेट जाओ, पैर को लंबा कर लो, सहारा ले लो, नहीं, यानी कि आप बैठे हैं तो आपकी कमर झुकी है, तो आपको कमर में दर्द ना हो, पैरों में दर्द ना हो, ऐसी स्थिति में अपने शरीर को लेकर बैठे, ठीक है। समाहित में हमारा आसन सिद्धासन और पद्मासन होना चाहिए। और एक बात बताया, जो हमारा मस्तिष्क है उसका संबंध किससे है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, पीठ पे बैक पे जो रीढ़ की हड्डी है, उसका संबंध मस्तिष्क से है, यानी हमारे दिमाग से है, माइंड से है। तो इसीलिए क्या कहा है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, समाहित में बैठे हैं तो बिल्कुल सिद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। हम जैसे अभी मैंने बहुत क्लासों में देखा है, जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कौन कैसा बैठा है, कोई बिल्कुल ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। कल तो मैंने ऐसे देखा था कि कुछ कुछ लेट के भी क्लास कर रहे थे। हम यदि स्वाध्याय, हमारी क्लास नहीं है, एक तरह से हमारी स्वाध्याय क्लास चल रही है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, तो हमारा आसन क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी क्या रहे, मजबूत रहे। अब मकान है, मकान की नींव यदि मजबूत ना हो तो मकान टिका रह सकता है, नहीं टिका रह सकता। इसीलिए आपकी रीढ़ की हड्डी भी क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बैठे हैं आप तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। जितने आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, उतने लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप प्रवचन में गए, बच्चों के लिए भी है ये, कि प्रवचन में जाते हैं बच्चे, अक्सर क्या नहीं पाते, स्थिर होकर बैठ नहीं पाते, नहीं बैठ पाते ना। जब आप प्रवचन में जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर एक राउंड लगा कर आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर दूसरा राउंड लगा के आते हैं, क्योंकि हमने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो बिल्कुल स्थिर होकर नहीं बैठते। तो उनके लिए डेली का अभ्यास होना चाहिए कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट क्या करूं, बिल्कुल सीधा बैठने का अभ्यास करूं, प्रयास करूं। आप स्कूल में जाते हैं, आपको कोई चीज समझ में, कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, उसको भी बार बार क्या करते हो, रिवाइज करते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए। करते हो ना रिवाइज, ताकि हमको समझ में आ जाए। मैडम से बार बार पूछते हो, बार बार वही चैप्टर रिवीज करते हो, रिवीजन करते हो, ताकि आपको वो चैप्टर क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे ही आपको बैठने का भी क्या करना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है, कोशिश करनी है कि आज में 5 मिनट एक ही आसन पर, एक ही आसन मतलब आपके पैर यदि फोल्ड हैं, तो आप फोल्ड में बिल्कुल सीधे 5 मिनट तक बिना हिले बैठने का प्रयास करें। 5 मिनट से फिर धीरे धीरे 10 मिनट पर बढ़ाएं। ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो आप अभ्यास करेंगे तो आपका आसन सिद्धि हो जाएगी, और आप 1 घंटा 2 घंटा कितने भी आप उस आसन पर बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी अभी वेदांत ने पूछा था कि सामायिक किस दिशा में करनी चाहिए, प्रश्न पूछा था ना कि सामायिक किस दिशा में करनी चाहिए। तो सामायिक के लिए दिशाएं बताई हैं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। अब इसका ये है कि सामायिक के लिए केवल 2 ही दिशा क्यों बताएं, दिशाएं तो 4 है समायिक के लिए, लेकिन 2 ही दिशा क्यों है। समायिक करने वाले को अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखना श्रेष्ठ माना गया, यानी अच्छा माना गया है। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी गई है, ठीक है। क्यों मानी गई है, पूर्व दिशा हमें क्या संदेश देता है, प्रगति का प्रतीक, प्रगति यानी आगे बढ़ना, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पूर्व दिशा क्या हमें संदेश दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब जितने भी इस क्लास में बैठे हैं, सब क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या अच्छे से अच्छे नंबर आए, हम अच्छे से पढ़ाई करें, उनका क्या होता है, ये मन होता है। तो उनके लिए कि यदि वो पढ़ने बैठे हैं तो दिशा देखकर ही क्या करें, पढ़ने बैठे। तो समाज के लिए पूर्व दिशा बताई पहले तो, क्यों? ताकि आगे बढ़ते जाएं हम, क्या हो रहे, आगे बढ़ते जाएं। सामायिक हो, व्यापार हो या फिर शिक्षा हो, किसी भी चीज में हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, आगे से आगे बढ़ना चाहता है। कोई वापस पीछे आना चाहता है? जिस रास्ते को आपने क्लास में आप स्कूल गए, आप हो मान लीजिए 8th क्लास में, क्या आप वापस 5th क्लास में आना चाहते हैं? बच्चों से प्रश्न है, क्या आप वापस 5th क्लास में आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते, कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि वापस पीछे कोई नहीं आना चाहता। तो हमें दिशा क्या कह रही है, आगे बढ़ो, ठीक है। इसीलिए क्या कहा है कि पूर्व दिशा हमें उदय मार्ग की सूचना देती है और आगे बढ़ने का उपदेश देती है। उदय मार्ग यानी कि हमारे सूर्य क्या होता है, उदय होता है। सूर्य क्या होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है ना। सूर्य पूर्व दिशा से आता है तो हमारा जीवन भी क्या हो, धीरे धीरे, पहले सूर्य धीरे 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 आता है, फिर एकदम से बढ़ता है ना, उसकी रोशनी भी एकदम से बढ़ती है। पहले तो लालिमा होती है उसकी, हल्का हल्का ऑरेंज रंग होता है, फिर धीरे 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 ऊपर के ऊपर बढ़ता रहता है। तो सूर्य जैसा संदेश दे रहा है कि पूर्व दिशा से उदय होकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो दिशा हमें यह संदेश देती है। इसीलिए समायिक भी पूर्व दिशा में करने का विधान है। और उत्तर दिशा क्यों कहा, ये हमें दृढ़ता यानी हमारे मन को मजबूत करने का संदेश देता है। आप समायिक करने बैठे हो, यदि आपकी दिशा गलत है तो आपका मन भी समायिक में नहीं लगेगा। तो हमें उत्तर दिशा संदेश देता है कि हमें समायिक में बैठकर क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है। और उच्चता यानी कि ऊपर की ओर जाना है, नीचे नहीं आना, ऊपर की ओर। दोनों दिशा क्या संदेश दे रही है हमें, कि ऊपर ऊपर बढ़ते जाना है, नीचे वापस नहीं आना। और उत्तर दिशा का संदेश भी यही है कि अपने जीवन में दृढ़ता को लेकर आना है। दृढ़ता यानी मजबूती को लेकर आना है, अपने मन को मजबूत रखना है, ठीक। अब आपने यह निश्चित कर लिया, यह मान लिया कि मैं समय की 9 पट्टी याद करनी हमें करनी, ठीक है। अब 9 पट्टी याद करने के लिए आपके मन को क्या रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब कहने को तो हो सकता है फार्म बहुत लोगों ने भरे होंगे, लेकिन मजबूत जो होते हैं, जिनका मन क्या होता है, दृढ़ होता है, जिन्होंने निश्चय कर रखा होता है, वही क्या होते हैं, पढ़ने में, स्वाध्याय करने में आते हैं। तो हमें अपने मन को दृढ़ रखने के लिए उत्तर दिशा क्या करनी है, चॉइस करनी है, और उत्तर दिशा में हमें सामायिक करनी है, ठीक है। अब बताया है सामायिक 2 घड़ी ही क्यों, 2 घड़ी यानी कि अभी बताया था ना 48 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अगला है सामायिक, आगे आगे आवाज सामायिक 2 घड़ी ही क्यों। जी जी। अभी बताया था सबने कि सामायिक 48 मिनट की होती है, अभी अभी बताया था सबने। तो प्रश्न के आखिरी सिर्फ 48 मिनट यानी 2 घड़ी ही क्यों होती है, ठीक है। अब सामायिक का कितना काल है, यह प्रश्न है। यह प्रश्न आजकल हर किसी के व्यक्ति के मन में आता है कि सिर्फ और सिर्फ सामायिक लेते हैं, हम 2 घड़ी का ही क्यों लेते हैं, 48 मिनट की ही क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है, प्रश्न आता है। तो क्या बताया, सामायिक में काल मर्यादा वैसे तो होती नहीं है कि सिर्फ हमें 48 मिनट ही करनी है, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि हम सामायिक लेते हैं तो कई व्यक्ति 2 सामायिक ले लेते हैं एक साथ, कई व्यक्ति 3 सामायिक ले लेते हैं एक साथ, लेते हैं सामायिक, कई बार 5-5 सामायिक भी ले लेते हैं। लेकिन 2 घड़ी का ही बंधन आखिर प्रभु ने क्यों बताया, ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि यदि व्यक्ति को नियमबद्ध नहीं करते, यानी कि नियमबद्ध 2 घड़ी का नियम नहीं देते, है ना। अगर 2 घड़ी का नियम नहीं देते, व्यक्ति क्या करता, कुछ व्यक्ति 2 घड़ी समय नहीं करता और क्या करता, आधी घड़ी में उठ जाता, यानी आधी समय करके उठ जाता। तो कोई क्या करता कि 2 मिनट मुक्कटी लगाई समय के लिए और उठ गया, यानी वो समायिक में पूरी समायिक नहीं करता, यदि 2 घड़ी हम बांधते नहीं। अब आपने समायिक ली है,
आपको पता है कि मेरी समाइक 48 मिनट बाद यानी 48 मिनट बाद आएगी, तो आप क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे, क्योंकि ये नियम है। ठीक है। अब बच्चों के लिए कहें, आप स्कूल में जाते हैं, यदि आप सुबह 7 बजे गए, ठीक है, 7 बजे गए और आपको पता है छुट्टी कितने बजे होनी है, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, आपको पता है, तो उस समय तक आप अपनी क्लास में क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे। बैठे रहोगे ना क्लास में, या फिर आप स्कूल बीच में से छोड़ के आ जाओगे? यदि स्कूल में टाइम नहीं बंधा होता कि 12 बजे छुट्टी हुआ करेगी, 1 बजे छुट्टी होगी, तो आप क्या हो जाते? आधी क्लास करके वापस घर आ जाते। आपका नियम है, आपको ये बताया गया है कि आपको स्कूल में 12-1 बजे तक रहना है। ठीक है, तो आप रहते हो। इसी प्रकार समाज के लिए भी बताया 2 घड़ी करनी है। यदि 2 घड़ी नहीं बताई होती तो आप क्या करते? आजकल समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती। आजकल की जो स्थिति है, आजकल के जो बच्चे हैं वो समाज करने के लिए राजी नहीं होते, समाज करना नहीं चाहते, वो 1 घंटा बैठ नहीं पाते। यदि समाज ले लेते हैं, अगर ये टाइम बंधा हुआ नहीं होता तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम अपने मन से ही पूछें, क्या करते हैं? आधी समाज छोड़ के जाते हैं ना कि नहीं हो गया, इतनी देर बैठा नहीं जा रहा, चलो दुपट्टे उतारो और घर जाओ। इसीलिए बांधा है 2 घड़ी का ये, ताकि हम कम से कम 48 मिनट तक तो प्रभु के चरणों में बैठे रहें, है ना? इसीलिए 2 घड़ी बांधा है। नहीं तो व्यक्ति स्थानक में आता और थोड़ी देर क्या अपने मन की इच्छा से बैठता और चला जाता। लेकिन जो व्यक्ति समाइक करते हैं, उन्हें पता है हमारी समाइक है, वह उतनी देर तक वहां क्या रहता है? बैठा रहता है, गुरु चरणों में रहता है, प्रभु की भक्ति करता है। 2 घड़ी देने का मतलब ही यही है, तो ताकि वह व्यक्ति स्थिर मन से इतने मिनट तक कम से कम क्या करे? धर्म ध्यान करे। यदि यह समय सीमा नहीं बांधी होती तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट करके उठ जाता। ठीक है ना? ये 2 घड़ी का है। और फिर अगर हम देखे जाए अगली समाइक लेने की विधि, किस किस को पता है समाइक लेने की विधि क्या है? पता है सबको समाइक लेने की विधि क्या है? किसको पता है? बच्चों को तो अभी सीखना है, ठीक है। बड़ों में से चलो किस किस को पता है समाइक लेने की विधि क्या है? हम समाइक लेते हैं, स्थानक में होते हैं तो गुरु महाराज से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज से समाइक लेने से पहले भी क्या करनी है? विधि रखनी है, ठीक है। हाँ जी, प्रीति जी, अमूल्य जी एंड कौन दूसरा, कौन सा 2-3 जने हैं तो? रेखा जैन, वरुण जैन, क्या प्रश्न है आपके? ऐसा मैं तो समय की विधि लेने के लिए बता रहा था। हाँ, आपको पता है समय की लेने की विधि क्या होती है? हाँ, चलो एक बार जरा बताओ क्या होती है समय की लेने की विधि? ऐसा वो बोल के सुना। हाँ चलो एक बार बोल के ही सुना दो समय की लेने की विधि। एयस नमस समय वयस पंचयारा एक जानवर सेकंड, एक नहीं सेकंड, एक्चुअली समय की लेने का पाठ है, उसकी विधि अलग होती है, ठीक है। ये लास्ट में पढ़ा जाता है, समय की विधि पूरी करने के बाद ये पाठ पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तो समय की लेने का पाठ है। विधि क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना माइक बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनना, ठीक है। समाइक लेने से पहले हमें क्या करना है? अभी आसन बताए गए थे, किस आसन में बैठना चाहिए? पद्मासन या सिद्धासन की जिस आसन पे आपकी सुविधा, उस आसन पर बैठकर सबसे पहले 3 बार नवकार मंत्र पढ़ना है। क्या करना है? 3 बार नवकार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद 3 बार सम्यक्त्व सूत्र यानी अरिहंतो महदेवो वाली पट्टी पढ़नी है, ठीक है। वो वाला पाठ पढ़ना है 3 बार, वो भी। फिर तिक्तों का पाठ 3 बार पढ़ना है, ठीक। क्या हो गया ये? तिक्तों का पाठ 3 बार पढ़ना है। उसके बाद हमें आलोचना सूत्र पढ़ना है। आलोचना सूत्र यानी इच्छा कारण वाला पाठ, ठीक, वो 1 बार पढ़ना है। फिर कायोत्सर्ग सूत्र यानी तस उत्तरी का पाठ, यह भी 1 बार पढ़ना है, ठीक है। हो गया, ये 1 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें ध्यान करना है, किसका? लोगस का, वह भी 1 बार लोगस का ध्यान करना है। उसके बाद फिर वापस 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदना करनी है। यहाँ तक करने के बाद आपको समाइक लेने का पाठ पढ़ना है। समाइक लेने की पाठ जो आपने अभी सुनाया था मूल्य जैन ने, वो पारने का पाठ है। समाइक पारने का पाठ, लेने का पाठ कौन सा होता है?
करेमी भंते समायम सावजम जोगम पचकाम, ये वाला पाठ क्या है हमारा, समायिक लेने का है। ठीक, उसके बाद करेमी भंते 3 बार पढ़ना है। यदि आप स्वयं समायिक ले रहे हो, घर पर समायिक कर रहे हो, और यदि स्थानक में कर रहे हो, कोई गुरु महाराज ना हो, तो आपको 3 बार करेमी भंते का पाठ पढ़ना है। और यदि गुरु महाराज हो तो ऊपर की सारी विधि करने के बाद आपको गुरु महाराज से समायिक लेनी। स्थानक में गए, मुपट्टी लगाए, सीधे गुरु जी से समायिक नहीं लेनी, उससे पहले आपको पूरी विधि करनी है, फिर गुरु जी से आपको समायिक लेनी है। समायिक लेने के बाद आपको 2 नमोथुनम पढ़ना है। ठीक है, 2 नमोथुनम पढ़ना है। 2 नमोथुनम क्यों पढ़ा जाता है? एक अरिहंत भगवान के लिए और एक सिद्ध भगवान के लिए। आगे समझ में है कि समायिक लेने की विधि क्या है। ठीक है, श्री चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिबंध मंगलम। चत्तारे लगतमा अरिहंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवलिबंध लगतमा। चत्तारे शनम पौजमी अरिहंते शनम पौजमी सिद्धे शनम पौजमी साहु शनम पौजमी केवलिबंध शनम पौजमी। ये 4 शरण दुख करने से मंगल करना और न सुनना जो कोई वो प्राणी याद रखे। अक्षय